हेलो स्टूडेंट, जैसे कि कल मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया। फर्स्ट हमने एफर्मेटिव क्लियर किया, देन नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दैट स्पोकन इंग्लिश में इवन राइटिंग में टेंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन टेंसेस के बगैर हम कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने टेंसेस को फर्स्ट चूज़ किया है, ताकि आपको राइटिंग में इवन स्पीकिंग में दोनों में ही ये हेल्पफुल हो। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़ व्हाट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो सेंटेंस है जो कि रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं से एंड होता है। इसमें हमेशा हम ये बोलते हैं वो खेल रहा है, वो जा रहा है, वो सो रहा है। और आपने नोटिस किया होगा सारे सेंटेंसेस रहा है, रही है और रही से ही, रहे से ही एंड हो रहे हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके पैटर्न की। पैटर्न है आपका सब्जेक्ट, वर्ब। ये बी पर आप इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ बी हुए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वर्ब में, क्योंकि यहाँ एक बार देखिए आप, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये सब बी के ही पार्ट है। इसलिए हमने यहाँ पर बी लिखा है, लेकिन ये बी आपको सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करना है। मेन वर्ब जैसे कि आप जाते हैं एक्शन, उसके साथ आपके लग जाएगा आईएनजी और ऑब्जेक्ट जैसे कि बुक, कोई भी चीज़, अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सेंटेंस, आई एम फीलिंग गुड। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा दैट आई इज सब्जेक्ट, एम इज वर्ब, फील वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड किया है एंड गुड। हमेशा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, बिकॉज इट इज एंडिंग विद रहा है, रही है, रहे हैं। तो रहा, रही, रहे के लिए आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है, और हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और मुझे बतानी होगी, दैट टेंसेस के लिए इवन इंग्लिश में आपको फॉर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ हर टेंस के अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमारे प्रेजेंट टेंस में आपके फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है। शी इज़ सब्जेक्ट, इज वर्ब एंड प्लेइंग इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि एक्शन। फुटबॉल इज object. Ram is walking, Sheila is dancing, Earth is moving around the sun. Earth घूम रहा है सन के आसपास। Student, as first we completed affirmative sentences. Affirmative sentences mean is what? सकारात्मक sentences जो हमेशा है से ही end होते हैं। Now it's a time for negative sentences. Negative sentences means what? नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। ओके, सो इन सेंटेंसेस में एंड तो वैसे ही होगा, रहा है, रही है, रहे, लेकिन साथ में लग जाएगा नहीं। मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड। पहले पैटर्न पर भी एक बार ध्यान देंगे। सब्जेक्ट, इट्स मीन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बी का मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। वर्ब, इट इज़, ये सारे आपके हैं हेल्पिंग वर्ब, ये है आपके हेल्पिंग वर्ब। देन नॉट, मेन वर्ब, इट्स मीन इज व्हाट? एक्शन प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड। वह फुटबॉल नहीं खेल रही है, शी इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। राम इज़ नॉट वॉकिंग,
Sheila is not dancing. Earth is not moving around the sun. Its mean is what? कि धरती सूरज के आसपास नहीं घूम रही है. लेकिन स्टूडेंट एक बात का और भी ध्यान रखेंगे. is for singular, are is for plural. Student, let's start interrogative kind of sentence. Interrogative sentence is what? प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि हमारे क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. लेकिन ये भी दो तरीके के होते हैं. एक जो कि WH वर्ड से यूज होते हैं. मैंने आपको फर्स्ट अपनी वीडियो में बताया था WH वर्ड क्या होते हैं. who, where, why, whose, how, ये सब हमारे क्या हैं? WH वर्ड. Student, as first we did affirmative sentence, then negative sentence. Now it's a time for interrogative. तो ये दो तरीके के होते हैं. एक तो WH वर्ड से शुरू होता है और एक डायरेक्टली आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर बी वर्ब से शुरू होता है. WH वर्ड प्लस वर्ब, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम वॉज वर्ब, सब्जेक्ट plus main verb, otherwise action, plus ing plus object. Now let's start some exercises or examples. Let's do some examples now. वह क्यों रो रही है? Why is she crying? अब आपने इसमें नोटिस किया, पहले WH वर्ड है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, देन मेन वर्ब एंड प्लस ing. What is he doing? वह क्या कर रहा है? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? Who is playing cricket? कौन क्रिकेट खेल रहा है? स्टूडेंट, नाउ नोट इट डाउन. आपको ये चीज़ अपने माइंड में सेट करनी है कि दैट जो WH वर्ड यूज़ हो रहे हैं, क्या, कहाँ, क्यों, तो डेफिनेटली वो आपके स्टार्टिंग में वाई, वॉट, हुज, वेयर से ही स्टार्ट होंगे. लेकिन इनके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है. डायरेक्टली आप सब्जेक्ट नहीं लगाओगे. अगर आपने ऐसा किया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा. पहले मैंने आपको बोला कि दैट ये दो टाइप के होते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. एक तो WH वर्ड से शुरू होते हैं और दूसरे हमारे हेल्पिंग वर्ब से, अदरवाइज बी वर्ब से. अब ये जो बी वर्ब वाले सेंटेंसेस हैं उनका आप एक बार पैटर्न देख लीजिए. बी वर्ब, इट्स मीन इज व्हाट? हेल्पिंग वर्ब. इज, आर, एम, वॉज वर्ब. सब्जेक्ट आपको अच्छे से मालूम है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. स्टूडेंट, एक बात जरूर आपको माइंड में सेट करना है दैट आपको फॉर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे. लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स. इज शी वर्किंग? क्या वह काम कर रही है? तो यहां पर हमने क्या लिखा? इज शी वर्किंग. क्या वह सो रहे हैं? आर दे स्लीपिंग? क्या वह एग्जाम दे रहा है? क्या तुम एग्जाम दे रहे हो? आर यू गिविंग एग्जाम? आर इज वॉट? इट इज हेल्पिंग वर्ब. यू इज subject. Giving is what? Verb first form plus ing. And then exam is what? It is your object. Are they feeling well? क्या वे अच्छा फील करें? स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है. यही सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सटेंड होके, जिनमें से हम शॉर्ट सेंटेंसेस से उनको हम लॉन्ग सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो डोंट गेट पैनिक. धीरे धीरे आप लोग को सब समझ में आ जाएगा. बट आप जो मेरी वीडियोस हैं जो मैं अपलोड कर रही हूँ उसे कंटिन्यू रखिए. अगर आप कंटिन्यू उनको देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ही टाइम में आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे. मैं डायरेक्टर बन. नाउ इट्स अ टाइम फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रेजेंट टेंस का. बिकॉज ऑफ आपको मालूम है
जब भी हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग चुका है, दिया है, किया है, गया है, गई है, गए हैं, हुआ है, हुए हैं, दिया है, लिया है, किया है, इनमें से जब भी आपकी एंडिंग इन वर्ड से होती हैं, दैट टाइम वी यूज दिस काइंड ऑफ पैटर्न। तो जब भी आपके सेंटेंसेस की एंडिंग इन पर्टिकुलर वर्ड से हो रही हैं, सो इट्स मीन कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेट्स स्टार्ट पैटर्न नाउ। पैटर्न देखिए कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको बोला है कि फॉर्म्स की नॉलेज और बहुत जरूरी है, जैसे कि गो, वेंट, गोन, राइट। लेकिन कहीं कहीं बार होता है कि फॉर्म्स चेंज नहीं होते हैं। अगर आप रीड देखें तो रीड फर्स्ट फॉर्म भी रीड रहेगा, सेकंड फॉर्म भी रीड रहेगा और थर्ड फॉर्म भी रीड ही रहेगा। लेकिन हमेशा ज़्यादातर आपके फॉर्म्स टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब यहाँ देखिए, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। अब ये किससे एंड हो रहा है, लिया है। मैंने की इंग्लिश क्या हो गई, आई, अपना माय, काम वर्क, एंड लिया की इंग्लिश क्या हो गई, हैव डन। खत्म की डन, एंड लिया के लिए इंग्लिश में क्या आया, आपके हैव। तो मैंने यही बोला है कि दैट अगर इनकी एंडिंग इन वर्ड से हो रही है तो हम हैज हैव लगाएंगे। और आपको अच्छे से मालूम है, मैंने पहले ही क्लियर किया है, हैज इज फॉर ही शीट, हैव इज फॉर आई वी यू दे। हैज इज फॉर he, she, it, and have is for I, we, you, they. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, अगर ही शीट की जगह कोई नाम है, अदर, रिंकू है, सीमा है, तब भी स्टूडेंट आई ऑलरेडी क्लियर दिस, हैज इज फॉर ही शीट, हैव इज फॉर आई वी यू दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ही की शी की जगह अगर कोई नेम आ रहा है तो आप कहोगे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अगर नेम आ रहा है तो वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सो मैंने बोला मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क, राइट। नाउ नेक्स्ट, they have visited Singapore recently. Its mean is what? वो विजिट किया है उन्हें सिंगापुर का इन्हीं recently means what? अभी इसी दौरान। I have just eaten breakfast. Eat at eaten, and eaten is what? It is third form. I have just eaten breakfast. It's mean what? मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट किया है। स्टूडेंट, एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो आपको देखने से पहले आपको मेरी फर्स्ट वीडियो भी देखना ज़रूरी है, बिकॉज उसके थ्रू आप कोई जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, एक तो मैंने बोला कि किया है, दिया है, लिया है से एंड हो तो हम हैज़ हैव लगाते, लेकिन कई बार हम हैज़ हैव के साथ बीन भी लगाते। वो किस सिचुएशन में लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट that has some relevance in or connection with the present. ऐसा काम जो कि पास्ट में हो चुका है लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लगाते हैं बीन। इसमें बस यही डिफरेंस है दैट हमारे हैज हैव के साथ बीन भी लग जाता है। जैसे कि कोई काम है जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी प्रेजेंट से वो कनेक्टेड है, दैट्स वी कॉल आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद बीन। अब इसका पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। बस इसमें एक चेंज आया है कि इसमें हमने बीन भी लगा दिया है। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखिए,
हैव यू बीन टू दिस प्लेस बिफोर? क्या आप इस जगह में पहले भी? स्टूडेंट, फर्स्ट जैसे कि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात की। अभी उसी में प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। तो इसका पैटर्न क्या है? पहले मैंने बोला था किया है, दिया है, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, उसने, वह सो गई है, वह चला गया है, और सबने गया है, गई है, लिया है, तो उसमें हम हैज़ हैव लगाते। लेकिन अब हमारे आगे नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इसका पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स मीन इज व्हाट कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड की है, वो है हमारा नॉट। शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क। उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। उसने, शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क। उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। आपने ये नोटिस किया कि इसमें किया आ रहा है, दैट्स वाई वी एड हैज़, और नहीं है इसलिए हमने यहाँ लगा दिया है नॉट। देखिए ये पैटर्न आपको इसलिए दिया गया है ताकि इसकी हेल्प से आप अपने सेंटेंसेस को तैयार कर सके। नाउ दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क। उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा दैट यहाँ पर हर जगह मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज कर रही हूँ। सुनीता हैज नॉट कम। सुनीता अभी तक नहीं आई है। आई हैवंट सीन मूवी। मैंने पिक्चर नहीं देखी है। कौन सी पिक्चर है? द हाफ ब्लड प्रिंस येट। इट्स मीन मैंने अभी तक द हाफ ब्लड प्रिंस पिक्चर नहीं देखी है। तो ये देखी है, किया है, दिया है, लिया है, इन सब में हम लगाते हैं, और ये है नेगेटिव, लगा दिया हमने नॉट। ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। हैव नॉट को शॉर्ट में लिख देते हैं हम हैवंट। दे हैव नॉट फिनिश देयर प्रेपरेशन फॉर द एग्जाम। उन्होंने एग्जाम की प्रेपरेशन अभी तक फिनिश नहीं की है। Let's do more exercises or example. She hasn't ever got less than 90% in examination. Its mean is what? उसके अभी तक कभी भी 90% से कम मार्क्स नहीं आए हैं। They have never been to the zoo. वो अभी तक जू में नहीं गए हैं। तो जब भी हमारे कई बार ये बीन भी लग जाता है, वो बीन हमारा उस सिचुएशन में लगता है जब हम पास्ट टेंस में कोई काम हुआ है लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट से कनेक्टेड